बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगोशिएशन स्किल्स को जारी रखते हैं कि नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं। कहा जाता है कि नेगोशिएशन स्किल्स कोई पैदाइशी स्किल्स नहीं होती, मतलब ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि पैदाइशी बच्चे के साथ ही आए, तो ये सीखनी पड़ती हैं, इनको लर्न करना पड़ता है। आप जिस बंदे की भी बेहतर नेगोशिएशन स्किल्स होगी उसने इसके बारे में स्टडी की होगी, इसके बारे में सुना होगा, कोई लेक्चर अटेंड किया होगा, तो जिस बंदे की भी नेगोशिएशन स्किल्स बेहतर है उसकी लर्निंग होगी, उसने पीछे कुछ उसके ऊपर काम किया होगा। अब जिसको पता ही नहीं है या जिसकी पुअर नेगोशिएशन स्किल है या जो नहीं जानता या कम जानता है, तो वो उसका नॉलेज है, वो कम नॉलेज रखता है तो कम जानता होगा, तो ऐसे ही उसकी नेगोशिएशन स्किल्स भी वीक होंगी। तो नेगोशिएशन स्किल अगर आप अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में जानें, इसके बारे में स्टडी करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, तो आप उससे भी लर्न कर सकते हैं। एक और बात बता दूं कि नेगोशिएशन 4 डिफरेंट सेगमेंट पर होती है। उनमें नंबर 1 प्रोडक्ट होती है, नंबर 2 सर्विसेज होती हैं, नंबर 3 एसेट्स होते हैं और नंबर 4 आइडियाज़ होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट में गुड्स भी होती हैं, प्रोक्योरमेंट में सर्विसेज भी होती हैं, यानी प्रोक्योरमेंट गुड्स और सर्विसेज दोनों की हो रही होती हैं। तो इसी तरह जो नेगोशिएशन है वो प्रोडक्ट, सर्विसेज, एसेट्स और आइडियाज़ पर होती हैं। प्रोडक्ट में आपकी कोई भी प्रोडक्ट आ जाती है, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट है। सप्लाईज में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी प्रोडक्ट है। सर्विसेज में आप सर्विसेज लेते हैं तो उस पर भी आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, यानी नेगोशिएशन स्किल जो है आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो सर्विसेज नंबर 2 है और नंबर 3 एसेट्स हैं। जब भी कोई आप एसेट्स खरीदेंगे तो उसके ऊपर भी नेगोशिएशन होगी, जैसे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई फैक्ट्री खरीद रहे हैं या कोई भी एसेट्स, कोई प्लांट, मशीनरी, तो जो भी चीज़ें एसेट्स में आएंगी उनके ऊपर भी नेगोशिएशन स्किल्स अप्लाई होती हैं। और नंबर 4 है आइडियाज़। जो भी आइडियाज़ जब डिस्कस किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक एक आइडिया है, उबर एक आइडिया है, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, ये एक आइडिया है। तो जब भी उबर वाले अपने आइडिया को कहीं और पे फ्रेंचाइज सेल करेंगे या कुछ किसी से नेगोशिएट करेंगे अपनी फ्रेंचाइज की, तो दोनों पार्टियां उस पर नेगोशिएशन स्किल्स यूज़ कर रही होती है, उस पर नेगोशिएशन होगी, तो नेगोशिएशन आइडियाज़ के ऊपर भी होती है। तो फिर बोल देता हूँ कि 4 सेगमेंट होते हैं जहाँ पर आप नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी होती है। उनमें प्रोडक्ट होती हैं, सर्विसेज होती हैं, एसेट्स होते हैं और आइडियाज़ होते हैं। नेगोशिएशन स्टेजेस 5 डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे कि नंबर 1 प्रिपरेशन होती है। जब भी आपको नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप पहले प्रिपरेशन करते हैं, आप तैयारी करते हैं कि इस टॉपिक पे मैंने नेगोशिएट करना है, इस प्रोडक्ट के लिए, एसेट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, जो भी आप जिस भी मौजू पे आपने नेगोशिएशन करनी है तो उसके लिए आप पहले प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। नंबर 2 डिस्कशंस होती हैं, नंबर 3 क्लैरिफिकेशंस होती हैं, नंबर 4 फाइनलाइजेशन होती है और नंबर 5 एग्रीमेंट होता है। अब नंबर 1 में प्रिपरेशन जो होती है उसके लिए आप एक बेहतर तैयारी करते हैं। आप जिस प्रोडक्ट, सर्विसेज के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर नेगोशिएट करने जा रहे हैं, आप उसकी कंप्लीट डिटेल लेते हैं, आप उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी लेते हैं, दूसरे अल्टरनेट कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में देखते हैं, कॉस्ट के बारे में देखते हैं। तो इस तरह की आप जब तैयारी प्रॉपर करते हैं तो तभी आपकी नेगोशिएशन जो है कामयाब हो सकती है। तो प्रेपरेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे आपकी डिस्कशंस हैं। जब आपकी मीटिंग होती है वेंडर के साथ तो उस वक्त जो दोनों पार्टियों में डिस्कशंस होती हैं, ये दूसरी स्टेज है। और नंबर 3 क्लैरिफिकेशन है। जब डिस्कशन होती है नंबर 2 वाली, तो उस डिस्कशन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो चीज़ें जो कि आपके जहन में भी नहीं होती या वेंडर के जहन में नहीं होती। कुछ आप इंक्वायरीज करते हैं, कुछ वेंडर एक्सप्लेनेशन करता है, तो आप दोनों लोग कुछ पॉइंट्स को नोट कर रहे होते हैं। जो मीटिंग में जो उस डिस्कशन में नई चीज़ें उठती हैं वो दोनों बंदे नोट कर रहे होते हैं। तो नंबर 3 पर फिर क्लैरिफिकेशन होती है कि वो क्यूरीज जो कि उस डिस्कशन के नतीजे में रोनमा होती हैं, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन फर्दर कुछ टाइम के बाद दोनों पार्टियां बैठती हैं, दरमियान में आप टी का वक्फा कर सकते हैं या कुछ फ्री टाइम दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन होती है उन क्वेश्चंस के लिए जो कि मीटिंग के दरमियान या डिस्कशन के दरमियान उठते हैं। और नंबर 4 फिर फाइनलाइजेशन होती है। ये 4थी स्टेज है कि जब आपकी डिस्कशन भी हो गई और उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी हो गई डिफरेंट पॉइंट्स जो कि आपने उठाए थे, तो उसके बाद फिर एक फाइनल स्टेज आती है कि उसको कंक्लूड किया जाता है मीटिंग को,
तो ये फाइनलाइजेशन की स्टेज है और डिफरेंट चीज़ें जो आप म्यूचुअली डिस्कस कर चुके होते हैं उसको फाइनल किया जाता है। और नंबर 5 है एग्रीमेंट की स्टेज। जब आप ये सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर एग्रीमेंट की स्टेज आती है। अब इन सारी चीज़ों को रिटन फॉर्म में, एक एग्रीमेंट की फॉर्म में फॉर्मेट किया जाता है और दोनों पार्टियां उसको साइन करती हैं। तो वो नेगोशिएशन जो आपने किसी भी टॉपिक पे, किसी प्रोडक्ट, सर्विसेज, एसेट या आइडिया पे की होती है, उसको फिर एग्रीमेंट की सूरत में लीगल बॉन्डिंग कर दी जाती है उसकी, कि ये दोनों पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से कोई भी नेगोशिएशन अगर वो कामयाब हो जाती है तो वो फाइनली एग्रीमेंट पे कंक्लूड हो जाती है। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। और नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी कॉस्ट सेविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट सेविंग पे नेगोशिएशन स्किल जितनी बेहतर होंगी उतना ही आप बेहतर कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन स्किल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।